प्रेम से कहना। साथ संगत, आज के दिन ये अवसर मिला है हम सभी को इस महफिल में शामिल होने का, तो इसलिए इनका शुक्रिया कि ये मौका बख्शा, ये दर बख्शा, ये महफिल बख्शी। तो जहाँ आज के दिन यूं तो इनके चरणों में हमेशा ही आनंद है। हमने सुना भी कि रौनक है क्या, तो रौनक इनका हमारे जीवन में होना है कि ये जीवन में है तो हमेशा ही रौनक है, बहारें हैं। पर अब ये साकार रूप में मिले हैं, तो साकार के इस जन्म दिवस का भी फिर ये अवसर हमें मिल जाता है नाचने का, गाने का, इनकी महिमा गाने का। और आज किस प्रकार देखा कि ये जो समागम का रूप बना, सबने ही ये भाव रखने का प्रयास किया कि सद्गुरु जीवन में अगर हैं तो क्यों है, मेरे जीवन में इस परमात्मा को देने के लिए, इस मानव को मानवता क्या है बताने के लिए। एक एक भक्त, एक एक गुरसिक जो बैठा है, उसके जीवन में अगर सत्य है, प्रेम है, एकत्व के भाव हैं, तो क्योंकि जीवन में सद्गुरु हैं। इसलिए तो जो भी महात्मा आए, अपने मन के भाव रखे, तो हम सबके लिए ही एक रिमाइंडर जिसे कहा जाता है, बात दोहराई गई कि अगर ये जीवन में है तो क्यों है, क्योंकि ये मेरे जीवन में आके अपना ब्रह्म ज्ञान देके इन्होंने मेरे जीवन का कल्याण किया। तो इस बात का एहसास खुद को दोबारा कराने का इससे बेहतर अवसर क्या, जिसे हम आज इनका जन्म दिवस भी कह रहे हैं। तो गिफ्ट देने की भी बात हुई, तो खुद को बस इतना ही याद दिला लें कि ये जीवन में है तो ये क्यों है, ये जीवन में है तो इस जीवन में इनका स्थान, एक गुरसिक के जीवन में सदगुरु का क्या स्थान होता है, खुद को ये याद दिला पाए। पर वहीं सब सोच भी रहे होंगे कि ये सब भाव बहुत मुबारक, पर विश सिर्फ हार्दिक जी ने किया। तो दास कहेगा कि सारी ही साथ संगत दास के साथ आज विश कर सकती है। हैप्पी बर्थडे सदगुरु माता जी। और फिर कवि दरबार भी हुआ था, उसमें भी किसी ने दो बात भी नहीं, दो लाइनें भी नहीं, पर क्योंकि ये ध्यान, आज यही ध्यान कि जीवन में ये है क्यों, मुख्य कारण क्या है, ये बार बार समय समय पर चेतन कर रहे हैं कि फिर कोई माया का रूप खड़ा करके ये मत भूल जाना कि जीवन मिला किस लिए है, ये किस लिए मेरे जीवन में है। पर फिर भी कवि दरबार हुआ था। तो उस रूप में भी छोटी सी कोशिश कर लेते हैं कैसे विश करना है। कि हम निमाणे कुछ नहीं आता जी, हैप्पी बर्थडे सदगुरु माता जी। तब हैप्पी बर्थडे सारे बोलेंगे, दास पहली वाली लाइन रिपीट कर देगा। हम निमाणे
कुछ नहीं आता जी। एक और सोचा था, हम मांगते तुम दाता जी। अब सोचा एक और था, पर दो ही ठीक है। हैप्पी बर्थडे सदगुरु माते जी। तो दास देख रहा था लाइनों में कुछ छोटे बच्चे तो आवाज मार के हैप्पी बर्थडे बोल गए थे, पर आगे से उनको आवाज ना मारनी पड़े, इसलिए हम ऐसे ही विश कर लिया करेंगे, ताकि संगत जैसे इनको पसंद है वैसे ही हो सके, संगत की मर्यादा जैसे इनको पसंद है वैसे ही रह सके। तो जहां दास ने पहले कहा कि ये दिन हम हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, खुद को याद दिलाएं, खुद को एहसास इस बात का हो सके कि कितने खुश नसीब हैं, कितने एहसान हैं इनके सदगुरु के जीवन में ये हैं, क्यों है, क्या दिया है, क्या देते आए हैं, युगों युगों से मानव को क्या देते आए हैं। और आज ना गुण देखे, ना लियाकत देखी, और सब कुछ मेरी झोली में भी डाल दिया। कह दिया, कितनी बार कहा इन्होंने अपनी विचारों में कि जो ये ज्ञान मेरे पास है आपके पास भी वही ज्ञान है, जितना मुझ में बसा है निरंकार उतना आप में बसा है। कौन करता है, कौन बताता है। तो इनका शुक्र कर सके हर दिन, हर रोज, हर पल में, पर एहसास के साथ, रटन के साथ नहीं। ये इसलिए नहीं कि चलो अब यही करना होता है, भाव हो। तो ये तो आज हमने सबने, एक एक संत ने प्रयास किया कि ये जीवन में क्यों है, क्या इनका स्थान, क्या इनका कर्म, क्या इनके एहसान। आज बर्थडे है, गिफ्ट देने की भी बात कर रहे हैं, तो एक गिफ्ट और भी दे सकते हैं। घर जाएं, आत्मा मंथन करें। आत्मा मंथन इन्होंने बख्शा है कि ये तो पता है ये क्यों है जीवन में, क्यों आए हैं इस धरा पर। बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से नहीं सुनते आ रहे तो जब से इस दर पर आए हैं तब से सुनते आ रहे हैं। इस दर पर नहीं आए तो वेदों में, ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि क्यों साकार आता है। एक सवाल ये भी कि मैं इनके दर पर क्यों हूं, क्या कर रहा हूं। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये आत्मा मंथन बहुत जरूरी है। बर्थडे गिफ्ट हर रूप में हम देने की बात कर रहे हैं। ये सवाल भी एक पूछ के एक जवाब दें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों हूं, इनका होके यहां रह रहा हूं, इनका होके इनके दर पर हूं, इनका होके खुद ही मिटा के क्या इस प्रयास में भी हूं, या बस वही कि इनके भी नहीं, जाना भी नहीं, दिखना भी यहीं और करना वही सब जो दुनिया वाली चाले। एक कहानी कुछ सालों पहले पढ़ी थी दास ने, हजरत निजामुद्दीन और के समय की बात के। हम बात पहले भी एक एनवाइस पे कहानी इसी दौर की पढ़ी। आमिर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन का, हम इस रिश्ते का, इस भक्ति का, इस मिसाल को हम कई बार अनेक अनेक मौक़ों पर इनको सुनते हैं। गीत, कवाली, शायरी जो शौक रखते हैं महात्मा वो भी पढ़ते हैं। तो एक दृष्टांत आता है कि एक बार यूं ही अपने, और जो उनके शिष्य कह लें, भक्त कह लें, खुद को भक्त कहने वाले कह लें, वो टोली साथ चल रही। और टोली का रुख
हजरत निजामुद्दीन ने कुछ इस प्रकार इस तरफ मोड़ दिया जहां आपस में चर्चा होनी शुरू हो गई कि ये कहां लेके जा रहे हैं हमें। अब टोली में भक्त भी, खुद को भक्त कहने वाले भी, इनके प्रेमी भी, अपने अपने कारण होते हैं, सबके चल रहे थे। अब चर्चा शुरू हो गई कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। यहां तो शहर के इज्जतदार लोग जाते ही नहीं, जिस गली की तरफ इन्होंने रास्ता मोड़ दिया है, कहां जा रहे हैं। अब जब वो गली के पास पहुंचने लगे तो टोली पहले तो आधी हो गई कि नहीं नहीं हम नहीं जाते। अब कुछ एक दूसरे को सहारा देते हुए, हिम्मत करते हुए कि चलो चलते हैं, थोड़ा विश्वास था, चले पहुंचे। अब फिर हजरत साहब वहां जाके किसी ऐसे मौके पे ऐसी जगह पर रुक गए जहां सबके बीच में और चर्चा हो कि ये तो हद ही हो गई है। यही दिन देखना रह गया था, इस जगह लाके खड़ा कर दिया है। यहां तो शहर के बदनाम लोग भी सोचते हैं आने से पहले ये कहां आ गए। चर्चा शुरू, और 2 4 10 चले गए। अब फिर उसके बाद कहते हैं कि उस गली में एक घर की सीढ़ियां भी सबको ये कह कि तुम यहां रुको, मैं जरा किसी को मिलके आता हूं। अब ये तो सारे ही संसार के लिए आए हैं, होगा कोई भक्त, करा होगा कोई वादा। गए मिलने, चर्चा और तीव्रता से होने लगी कि अब तो नहीं, ये नहीं देखा जा रहा, ये कैसे पीर हो सकते हैं, ये कैसे सदगुरु हो सकते हैं। तो आत्मा मंथन करना है कि ये टोली में मैं चर्चा करने वालों वाला हूं, चर्चा ही करता रहता हूं, यही सवाल पूछता रहता हूं, यही बातें करता रहता हूं। ये गुरु ऐसा करता है, गुरु को ऐसा करना चाहिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब उस दिन भाव होगा कोई, बैठे रहे ऊपर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, चुप चुप के देखते थे कितनी रह गई टोली, कितनी रह गई टोली। गिनती के 2 4 ऊपर से अब दिख रहे। फिर कहा कि चलो आधा घंटा और। अब दास उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, वो कहानी जिसने पढ़नी है पढ़ सकता है, कहां गए थे, क्यों गए थे, किसके पास गए थे। आधे घंटे बाद जब देखा एक ही खड़ा रह गया नीचे। अब वो भी नीचे उतरे, उसे एक ही सवाल पूछा, तू नहीं गया, तू क्या कर रहा है अभी तक यहां, बाकी सब तो चले गए। वो कहता है अब इन चरणों को छोड़ के जाना ही कहां है, यहीं रहना है। और उस महात्मा का, उस संत का नाम, उसका जिक्र आमिर खुसरो के नाम से हम करते हैं। तो जब कहानी पहली बार पढ़ी थी तो लगता था कि कहानी इसलिए लिखी गई, बताई गई कि प्रेम हो तो खुसरो का जैसा था अपने पीर के लिए वैसा हो। बिल्कुल सत्य बात है। प्रेम कर सकें, इनके हो सकें, जो दास ने कहा आत्मा मंथन करें कि ये तो पता है क्यों आए हैं धरा पर, मैं क्यों हूं यहां, मैं क्यों हूं इनके पास, क्या इनका बन के रह रहा हूं या बस टोली का हिस्सा और चर्चा करने वाला हिस्सा, यही बातें करने वाला कि आज तो हद ही हो गई है, ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। कहता है अब तो सब है ही आपके साथ, सब कुछ है ही आपका, तो प्रेम है बस, जीवन में ये ना हो तो और जीवन ही क्या। तो जैसे दास ने कहा कि इस प्रेम की मिसाल को तो दिया जा रहा है, पर दास कहता है कि जो टोली छोड़ के चले गए वो भी बहुत मुबारक लोग थे। कम से कम अपनी अपनी बस हो गई, अपनी अपनी सोच ली कि नहीं, ये नहीं हो सकते।
तो जो हो सकते हैं उनको ढूंढने वहां से चले तो गए, फिर आगे टोली का हिस्सा बनकर बार बार यही बातें नहीं करते रहे कि ये क्या, वो क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो आज उपहार देने की बात हो रही है जन्म दिवस पर, तो यही आत्मा मंथन कर लें हम सब। हैं तो किस लिए हैं, रहना है तो किस लिए रहना है, इनका होके रहने का भाव है, प्रयास है, कोशिश है। बहुत मुबारक। अब खुसरो का तो जिक्र एक ही होता है तो हम खुद सोच सकते हैं कितनी मुश्किल बात है लाखों में एक, करोड़ों में एक होना। संगत में निरंतर सुनते हैं औखी गुरसिखी है, पर आसान इनकी कृपा से, गुरु प्रसाद। पर गुरु को गुरु मानना पड़ेगा। शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। अगर तो आंखें अभी भी वही हैं जो नाप तोल कर रही हैं, विश्वास नहीं है, तसल्ली कर रही हैं कि गुरु है नहीं है। तो दास ने कुछ वर्ष पहले एक भी कहा था, बहुत मुबारक है ये नाप तोल, बहुत मुबारक है, पर वहां इससे ज्यादा मुबारकबाद दी जाए कि फिर जो मुझे लगता है जहां सत्य है, जहां मेरी सोच कहती है कि मेरे नाप तोल के साथ कहीं मुझे मिल रहा है, तो वहां जाया जाए, देखा जाए, ढूंढा जाए। तो बर्थडे पे यही बात कि या तो महाराज आप खुसरो वाली भक्ति, वैसा प्रेम सबको बख्श दो, यही अरदास, मुझे सबको एक एक को बख्श दो। कहीं कोई अड़चन बन रही है, मेरी मैं फंस रही है, मेरी अकल, मेरे नाप तोल, मेरे नापदंड चल रहे हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी। आज तो अब हद ही हो गई। किसी ने गली को दूर से देख के वो टोली छोड़ी, किसी ने गली तक पहुंचते पहुंचते छोड़ी, किसी ने नीचे आधे घंटे वेट करके छोड़ी, 1 घंटे वेट करके छोड़ी, 1.5 घंटे वेट करके छोड़ी, पर छोड़ दी। ये नहीं कि खुसरो के पीछे पड़ गए, तू पागल है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये आत्मा मंथन जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान इन्होंने दिया है। आज बर्थडे है, पारिवारिक रूप में बैठे हैं, तो एक पारिवारिक रूप में भी क्या आत्मा मंथन करने की जरूरत है। तो इसलिए आज कुछ ऐसे शब्दों का भी उपयोग करना पड़ रहा है, बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि सब दास से पूछते हैं सदगुरु को क्या पसंद है, तो इन्हें स्पष्टता बहुत पसंद है। अगर है तो मुबारक, नहीं है तो कह दीजिए नहीं है। प्यार है बहुत मुबारक, कह दीजिए प्यार है, नहीं है तो बहुत मुबारक, प्रेम नहीं है। नाटक करके परेशान होकर खुद का बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं। ये प्रेम देने आए हैं, आनंद देने आए हैं, आनंद लेते जाएं इनके दर से, आनंद लेते जाएं इनके दर से। तो दास अंत में यही कहेगा कि बस हम आत्मा मंथन करते चले, हम वैसा जीवन जीते चलें जैसा ये चाह रहे हैं देना। इनका स्थान क्या है, ये क्या है, ये कौन है। ब्रह्मांड के मालिक है हम कह देते हैं, पर फिर ये बात भी तो कहें कि ब्रह्मांड के मालिक की हम कहां कोई नाप तोल कर सकते हैं, कहां इन्हें समझ सकते हैं। तो प्रयास छोड़ें, इनके दर पे रह रहे हैं, इनके होके रह रहे हैं, तो बस इनके होके रहें। अगर ऐसे रह सकते हैं तो आनंद है, तो ही भक्ति है, तो ही फिर ये गीत सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद है। अगर नहीं है तो फिर क्यों बोझ उठा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ महक है, वहां भी मैं महक नहीं देख पा रहा। जिस जगह सिर्फ और सिर्फ आनंद है, वहां भी मैं आनंद नहीं अगर ले पा रहा, तो जहां मिलता है वहां मैं जाऊं, क्योंकि ये तो खुश होंगे कि चलो किसी को आनंद मिला, आनंद देने आए हैं। मुबारक है आनंदमय जीवन जीना, तो वो जीने का हम प्रयास करें। और इनके दर पर इस आज रात को आत्मा मंथन करके फिर सुबह उठ के चुनाव है यहीं रहने का, तो फिर इनसे अरदास करें कि आज अपने जन्मदिन पर ये आशीर्वाद अपना बना लो, मैं खत्म कर दो, ये मुझे आप बख्श दो, सबको बख्श दो। जैसे खुसरो ने गीत लिखे, सुना हमने जिसको चाहे ग्रंथ लिखवा लें, कुछ भी करवा सकते हैं, इनके होने को हम राजी हो जाएं। तो दास को लगता है अंत में वो तीसरे वाला भी कि हे बख्शनहार, हे मुक्ति दाता जी, हैप्पी बर्थडे सदगुरु माता जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना।
ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।